हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम छत्तीसगढ़ के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, जो बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, क्योंकि आपके अपकमिंग जो भी एग्ज़ाम है, ठीक है, हॉस्टल वार्डन हो गया, प्रयोगशाला हो गया, इन सभी एग्ज़ाम के लिए एक तरह का मॉडल पेपर का काम कर रहा है। ठीक है, छत्तीसगढ़ से मानधन पूरा कंप्लीट करा चुका हूँ मैं। ठीक है जी। तो पिछले सेशन में 30 क्वेश्चन में कवर करा दिया था। तो यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। चैनल में पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन जो है अब तक यहाँ पे पहुँच पाए। 31 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। महात्मा गांधी ने, ठीक है, महात्मा गांधी ने छत्तीसगढ़ में कितनी बार इन्होंने यात्रा किए गए, ये हर बार क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो आप सभी को पता होगा महात्मा गांधी ने छत्तीसगढ़ में कितनी बार यात्रा किए हैं। एक बार, दो, तीन, चार या पाँच। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इन्होंने 2 बार, याद रखिएगा। तो महात्मा गांधी जी ने छत्तीसगढ़ में 2 बार इन्होंने यात्रा की थी। एक तो 1920 में इन्होंने फर्स्ट टाइम यात्रा किया था, और 1933 में, मतलब 2 बार इन्होंने छत्तीसगढ़ में यात्रा जो है इनके द्वारा किया गया है। आगे पढ़ेंगे। और यहाँ पे वही है, और एक्सप्लेन डाल दिया गया है कि 20 दिसंबर 1920 को गांधी जी का प्रथम छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ। कई तरह के क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे, इसमें प्रथम भी पूछ सकता है, दूसरा कब आगमन हुआ ये भी। तो 20 दिसंबर 1920 को गांधी जी का प्रथम छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ था, तथा 25 से लेकर 28 नवंबर 1933 तक गांधी जी का इनका दूसरी बार छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ था। ठीक है, और अलग अलग इन्होंने जहाँ पे जनसभा को इन्होंने संबोधित भी किया था। ठीक है, आगे डिटेल पढ़ाया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ मित्र, छत्तीसगढ़ का जो प्रकाशित होने वाला पहला अखबार है, जो कौन से सन 1900 में प्रकाशित हुआ था, इसे किसने प्रारंभ किया था? माधवराव सप्रे, पंडित रामराव चिंचोलकर, माधवराव सप्रे, पंडित रामराव चिंचोलकर, सुंदरलाल शर्मा, या इनमें से कोई नहीं। इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ मित्र, ठीक है, जो छत्तीसगढ़ का पहला प्रकाशित होने वाला पहला अखबार है, इसको याद रखें। जहाँ पे पहला प्रथम ये सब जो है क्वेश्चन बनते हैं, अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, जो सन 1900, याद रखें, डेट भी याद रखें कि सन 1900 में प्रकाशित हुआ था। इसे किसने प्रारंभ किया था? तो माधवराव सप्रे और पंडित रामराव चिंचोलकर, इन दोनों के द्वारा इसको जो है प्रारंभ किया था। कौन से सन में? तो सन 1900 में। ठीक है, छत्तीसगढ़ में पहला प्रकाशित होने वाला अखबार है। ठीक है, अखबार है। तो यहाँ पे एक्सप्लेन देखें कि छत्तीसगढ़ मित्र छत्तीसगढ़ से प्रकाशित होने वाला पहला जो है मासिक समाचार पत्र था, जो 1900 में प्रकाशित हुआ तथा 1903 में आर्थिक अभाव व अंग्रेजों के विरोध के कारण बंद हो गया। दूसरे जो प्रकाशक पंडित माधवराव सप्रे व रामराव चिंचोलकर, ये जो इन दोनों के द्वारा मिलकर इसको जो है प्रकाशित कर रहे थे। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्व काल में पंडरिया स्टेट का नाम क्या था? तो पूर्व काल में पंडरिया जो स्टेट का नाम क्या था? ये आपका मुक्तापुर, प्रतापगढ़, पंडरी, फॉरेस्ट, कुंडेरी, ठाकुर टोला, या सहसपुर लोहारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मुक्तापुर, जो प्रतापगढ़। ठीक है, पूर्व काल में पंडरिया स्टेट का नाम जो है मुक्तापुर प्रतापगढ़ था। तो इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक से बम्बई से लौटते हुए छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेता 9 अगस्त 1942 को निम्नलिखित किस स्थान पर गिरफ्तार हुए थे? मलकापुर, मूर्तिजापुर, दरियापुर, अचलपुर, या नागपुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मलकापुर, याद रखिएगा। तो अखिल भारतीय जो कांग्रेस कमेटी की जो बैठक में लौटते समय छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस नेता 9 अगस्त 1942 को किस स्थान पर गिरफ्तार हुए थे? तो ये आपका मलकापुर में जो है गिरफ्तार हुए थे। ठीक है, ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 9 अगस्त 1942 को बम्बई अधिवेशन से वापस जो आने के दौरान छत्तीसगढ़ के जो प्रमुख नेताओं के मध्य प्रांत व मुंबई के सीमा पर स्थित जो मलकापुर नामक स्थान पर जो है गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 35वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा जो कथन सही है उसको बताना है। ठीक है, कौन सा कथन सही है? तो 20 दिसंबर 1920 को महात्मा गांधी का जो छत्तीसगढ़ के रायपुर में इनका आगमन हुआ था। ठीक है जी। 21 दिसंबर को धमतरी पहुँचे, वहाँ पे एक जनसभा को इन्होंने संबोधित किया था। ठीक है, रायपुर में उन्होंने आनंद समाज वाचनालय में महिलाओं की सभा को इन्होंने संबोधित भी किया था। ऐसा करके बताया जा रहा है, कथन पढ़ रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे ABCD दिया है, ई, जिसमें ए में 1 2 3 सही है,
बी में 1 और 2 सही है, 2 और 3 सी में सही, 1 और 3 सही है, केवल 1 सही है। तो यहाँ पे इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। पढ़ाया हुआ है कि फर्स्ट टाइम जो महात्मा गांधी का जो है छत्तीसगढ़ रायपुर में 1920 को जो है आगमन होता है। फिर अगले दिन 21 दिसंबर वो धमतरी पहुँचते, वहाँ पे जो है जनसभा को संबोधित करते हैं। रायपुर में उन्हें आनंद जो समाज वाचनालय के महिलाओं को भी इन्होंने संबोधित, मतलब तीनों कथन आपको जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कथन आपको जो डिटेल इनके बारे में पढ़ेंगे तभी इस तरह का आंसर आप लगा पाएंगे। तो यहाँ पे एक्सप्लेन देखेंगे। कंडेल नहर सत्याग्रह में भाग लेने हेतु आमंत्रित किए जाने पर गांधी जी का जो प्रथम छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ 20 दिसंबर 1920 को पहुँचे। फिर 21 दिसंबर को कंडेल सत्याग्रह को संबोधित किया तथा वापस रायपुर पहुंचकर आनंद समाज वाचनालय में महिलाओं को इन्होंने संबोधित किया था। ठीक, अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ की राजस्व व्यवस्था में सुधार हेतु मेजर एगेन्यू ने निम्न में से किन कर्मचारियों को नियुक्त किया गया था? बरार पांडे, पोतदार, आमिल या अमीन? सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये आपका बरार पांडे, पोतदार और आपका अमीन, ये जो है राजस्व। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में जो है ये जो राजस्व व्यवस्था में सुधार, ठीक है, रेवेन्यू वगैरह, यहाँ पे जो मेजर रेवेन्यू ने ये तो इन कर्मचारी को नियुक्त की जो है किया गया था, जिसका 1, 2, 4 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मेजर रेवेन्यू ने अधीक्षक बनने के बाद मराठाकालीन व्यवस्था के पटेल पद को समाप्त किया तथा अमीन व पांड्या नामक 2 पद बनाए, जिसे अधिकारी पद पूर्ववर्ती थे। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कौन सा कथन सही है उसको बताना है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1891 का नागपुर अधिवेशन छत्तीसगढ़ में राजनीतिक चेतना के विकास का एक कारक था। इस अधिवेशन में छत्तीसगढ़ के 200 से अधिक लोगों ने भाग लिया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता मद्रास के वकील तो पी आनंद जो आनंदाचालु के द्वारा की थी, तो या इन्होंने की थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। नहीं, इसका जो है डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 1891 में नागपुर अधिवेशन छत्तीसगढ़ राजनीतिक चेतना के विकास का एक कारक था। और थर्ड है इस अधिवेशन में अध्यक्षता मद्रास के वकील आनंदाचालु ने की थी, मतलब 1 और 3 इसका जो है डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर 1821 में सीपी आनंदाचालु के जो अध्यक्षता में नागपुर में आयोजित कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में छत्तीसगढ़ क्षेत्र में माधवराव सप्रे, वामन राव लाखे, CM ठक्कर, रामगोपाल तिवारी आदि इसमें जो है शामिल हुए थे। इस बार अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची को मैच करना है, मतलब कौन से जो है ब्रिटिश काल में किसका जो है निर्माण हुआ था, ऐसा करके यहाँ पे जैसे रुद्र बैराज का निर्माण कौन से सन में हुआ था, और राजनांदगांव BNC मिल, इस तरह के यहाँ पे दिया गया, इस तरह का सन वगैरह यहाँ पे इसको जो है मैच करना। तो यहाँ पे जो है डायरेक्ट आपको बता दिया कि 1862 में ग्रेट ईस्टर्न रोड, ठीक है, जो जिसको जी रोड बोलते हैं, ग्रेट ईस्टर्न रोड का निर्माण किया गया था। 1857 में छत्तीसगढ़ रेलवे को जो बंगाल नागपुर रेलवे में इसको जो विलय किया गया। डेट याद रखा, 1862 में जी रोड का निर्माण किया गया। 1857 में छत्तीसगढ़ रेलवे का जो बंगाल जो नागपुर रेलवे में विलय कर दिया गया। और 1897 प्रतियोगिता सारांश जो राजनांदगांव में हुआ। और BNC मिल प्रारंभ हुआ 1900, ये आपका जो है मतलब राजनांदगांव BNC मिल प्रारंभ हुआ और 1912 में रुद्री बैराज का जो है निर्माण किया गया था। इस तरह को आपको जो है मैच करना था। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। सूची 1 को जो है सूची को 2 से जो है मतलब ये सूची 1 में छत्तीसगढ़ के समाचार पत्र जो साहित्यिक संस्थाएं, सूची 2 में स्थान को जो है सुमिलित करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है छत्तीसगढ़ मित्र का आपका जो है ये कौन से स्थान से, पेंड्रा से संबंधित है। ठीक, पेंड्रा 1 से। और बुद्ध प्रकाश जो सभा, ये जो आपका बिलासपुर ब का 2 हो जाएगा। और आपका सरस्वती पुस्तकालय और इसका जो है राजनांदगांव हो जाएगा। और आनंद समाज जो पुस्तकालय है ये जो है रायपुर से इस स्थान से संबंधित है। ठीक है, इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ मित्र का जो प्रकाशन हुआ था 1900 में हुआ था, माधवराव सप्रे द्वारा पेंड्रा जो है पेंड्रा से किया गया था। सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना 1909 में ठाकुर प्यारेलाल सिंह द्वारा राजनांदगांव में किया गया था। आनंद समाज जो वाचनालय रायपुर में और बुद्ध प्रकाश सभा का गठन बिलासपुर में किया गया था। ऐसे इसको जो है मैच करना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित जो है कथन सही है उसको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ को 1862 में मध्य प्रांत का जो है संभाग बनाया गया था। दूसरा है छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिले में डिप्टी कमिश्नर नियुक्त किए गए थे। छत्तीसगढ़ के समस्त जमींदारियों को जो है करद राज्य का जो है दर्जा दिया गया था। ये A, B, C कौन सा जो है सही उसको बताना है। तो
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 और 2 सही है। ठीक है जी, मतलब छत्तीसगढ़ को 1862 में मध्य प्रांत का संभाग बनाया था, ये सही है। छत्तीसगढ़ में प्रत्येक जिले में डिप्टी कमिश्नर नियुक्त किए गए थे, ये भी मतलब जो है दोनों जो है सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। तो 1861 में नागपुर तथा उसके जो अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को मिलाकर मध्य प्रांत का गठन किया। 1862 में 5 संभाग बनाए गए, जिसमें छत्तीसगढ़ एक संभाग था, दूसरा आपका रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर जिले बनाए गए तथा प्रशासन हेतु प्रत्येक जिलों में एक डिप्टी कमिश्नर जो है पद पे नियुक्त किए गए थे। इस तरह जो है नियुक्त किए गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को, जिसमें सूची 1 में छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं सूची 1। सूची 2 में कौन सा जो है तिथि, मतलब जो है जितने भी जो जंगल सत्याग्रह उसको सूची को मैच करना है, मतलब इस सन में हुआ ऐसा करके। ठीक है, तो यहाँ पे जो है रुद्री नवागांव जो सत्याग्रह हुआ था, कब हुआ था? ये आपके अगस्त 1930 में हुआ था, ये वाला। ठीक है, अगस्त 1930 में हुआ था। मोहमना सत्याग्रह कब हुआ था? ये आपके जो है जुलाई 1930 में हुआ था। ठीक है, ब का 2 हो जाएगा। और आपका जो है तमोरा सत्याग्रह हुआ था, ये जो है सितंबर 1930 में। और गट्टा सिल्ले हुआ था आपके जून 1930 में। ठीक है, डेट और आपको जो है मैचिंग करना आना चाहिए। ठीक है, इसका जो है सी ऑप्शन अ का 3 हो जाएगा, ब का 2 होगा, स का 4 हो जाएगा, द का फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे जो प्रमुख जंगल सत्याग्रह, ये जो गट्टा सिल्ली बताया मैंने जून 1930 में हुआ था। मोहमना पौड़ी सत्याग्रह जुलाई 1930 में हुआ था। रुद्री नवागांव अगस्त 1930 में हुआ था। तमोरा जंगल सत्याग्रह सितंबर 1930 में हुआ था। पौड़ी जंगल जो अक्टूबर जो है 1930 में सत्याग्रह हुआ था। ठीक, इस तरह इसको जो है मैच करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 42 क्वेश्चन। निम्नलिखित कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ के सामाजिक राजनीतिक संगठन एवं व्यक्ति से जो है सुमेलित है? देश के सेवक समाज पेंड्रा 1898, माधवराव सप्रे। छत्तीसगढ़ किसान सभा बिलासपुर 1900 में, कुंज बिहारी लाल अग्निहोत्री। सी है सर्व जो सेवा समिति जांजगीर 1904, ठाकुर छेदीलाल। ठीक है, और डी समित्र मंडल जो राजिम 1906, पंडित सुंदरलाल शर्मा। तो यहाँ पे जो है कौन सी जोड़ी सही है? ठीक है, सामाजिक और राजनीतिक संगठन व्यक्ति से सुमेलित करना है, तो इसका जो डी ऑप्शन हो जाएगा। समित्र मंडल जो राजिम में 1906 में इसका जो है गठन किया गया था इस संगठन का। और इसके जो व्यक्ति कौन थे, जो तो ये जो पंडित सुंदरलाल शर्मा इसके जो है हेड थे। ठीक है जी, इस संगठन से राजनीतिक संगठन जो है जुड़े हुए व्यक्ति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा ने 1906 में राजिम में समित्र मंडल नामक संस्था की स्थापना इन्होंने की थी, या जो संगठन की स्थापना इनके द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। धमतरी जिले में सर्वप्रथम राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना किसने की थी? ठीक है, तो नेशनल लेवल पे जो है विद्यालय की स्थापना जो है किसने की थी? पंडित रामदयाल तिवारी, बाबूलाल छोटेलाल श्रीवास्तव, पंडित सुंदरलाल शर्मा या महात्मा गांधी। इसका भी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। धमतरी जिले में, ठीक है, बाबूलाल छोटेलाल श्रीवास्तव इन्होंने प्रथम बार जो है राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना इन्होंने की थी, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव के द्वारा। ठीक है जी। तो असहयोग आंदोलन के जो रचनात्मक कार्यक्रम के तहत धमतरी में बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव के द्वारा राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना इनके द्वारा किया गया था। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथन को पढ़कर सही उत्तर को चुनना है। ठीक है जी। तो ब्रिटिश संरक्षण काल में छत्तीसगढ़ के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो गया। छत्तीसगढ़ के प्रशासन के लिए ब्रिटिश सुप्रिटेंडेंट की नियुक्ति की गई। सुप्रिटेंडेंट को नागपुर के रेजिडेंट के जो अधीन कार्य करना पड़ता था। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 2 और 3। ठीक है, तो सही जो है आपका जो है 2 और 3 छत्तीसगढ़ प्रशासन के ब्रिटिश सुप्रिटेंडेंट की नियुक्ति की गई है। सुप्रिटेंडेंट को नागपुर में रेजिमेंट का अधीन कार्य करना था, मतलब सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे जो है रघुजी तृतीय के वयस्क होने के कारण 1800 से लेकर 1830 के मध्य नागपुर का जो है नागपुर का जो शासन ब्रिटिश जो रेसिडेंट द्वारा चला गया, जो ब्रिटिश संरक्षण काल कहलाता है। इसी काल में छत्तीसगढ़ प्रशासन के लिए नागपुर रेसिडेंसी के अंतर्गत अधीक्षक नियुक्त किए गए थे। तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 और 3 जो है छत्तीसगढ़ प्रशासन के लिए ब्रिटिश सुप्रिटेंडेंट की नियुक्ति की गई। सुप्रिटेंडेंट को नागपुर के रेजिमेंट के अधीन कार्य करना था। 2 और 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है। विलय के बाद ब्रिटिश सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित सुधार किए। दीवानी एवं फौजदारी न्यायालयों की व्यवस्था, प्रत्येक जिले में जिला पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति, रायपुर में केंद्रीय जेल का निर्माण, रायपुर के डाकघर में पोस्ट मास्टर के पद स्थापना के जो है हुआ था। सही उत्तर को चुनना है। 1 2 3 2 3 4 1 2 4 1 3 4 या जो है 1 2 3 4। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पे जो है
विलय के बाद जब विलय हुआ तब ब्रिटिश सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ में जो है सुधार दीवानी फौजदारी न्यायालयों की व्यवस्था प्रत्येक जिले में मतलब सब डिस्ट्रिक्ट में जो है सभी जिला में जो है पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति की गई। रायपुर में केंद्रीय जेल का निर्माण भी किया गया। रायपुर में रायपुर के जो डाकघर में जो है पोस्ट मास्टर की पद स्थापना यहाँ पे जो है चुना गया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 1, 2, 3, 4 इसका जो है करेक्ट आंसर हो। तो यहाँ पे नागपुर राज्य का जो ब्रिटिश शासन में विलय के पश्चात अंग्रेजी शासन द्वारा अनेक सुधार कार्य किए, जैसे न्यायालयों की स्थापना, पुलिस प्रशासन में सुधार हेतु पुलिस अधीक्षकों की नियुक्ति, केंद्रीय जेल की स्थापना, रायपुर में डाकघर बना, पोस्ट मास्टर की पद स्थापना, ये सभी जो है इनके द्वारा किया गया था। आज भी जो पुलिस प्रशासन वगैरह बहुत सारे काम जो ब्रिटिश के द्वारा देन है। ठीक है जी, तो चलिए आज के सेशन हम यही रखते हैं। अच्छा लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, थैंक यू।